हाय गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ वापस मेसलैंड मैजिक मसल का एपिसोड 6 बिकॉज मैंने पहले ही इसके 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 को। अब पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेस उस बक्से को तोड़कर बाहर आ गया है और डॉट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और यहाँ पर मेस बाहर आते ही कुछ बोलता है, जिसपे सामने वाला बोलता है तुम अपनी बातों का बस बखान कर रहे हो और ये मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। जिस पर डॉट बोलता है कि अरे उसकी जादुई शक्ति अचानक बढ़ने कैसे लगी, मतलब हाँ लिटरली सामने वाले की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। जिसपे सामने वाला मेस को बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी बात को साबित करना है और तुम्हें यहाँ पे इस बात को प्रूव करना है तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि अभी तक तुमने जितना भी प्रयास किया है मेरे को मारने का, अभी तक मेरे को पसीने की एक बूंद भी नहीं आई है। और अब मैग्नेटिक लाइटनिंग सेकंड। और ऐसा बोलते ही वो वहां पे एक बहुत ही बड़ी तोप को ले आता है। जिसपे डॉट बोलता है कि अब ये क्या है। जिसपे मेस भी बोलता है कि अब क्या होने वाला है। जिसपे सामने वाला बोलता है कि मेरा ये मैजिक 2 मैजिक को मिलाकर बना है, मतलब कि ये तोप, और ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है इसका अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकते हो। इतना बोलते ही वो मेस के ऊपर से उसको फायर कर देता है, जो मेस और डॉट के पास से निकलती हुई सीधा दीवार पे जाके लगती है, जिसका बहुत ही जोर से धमाका होता है। जिसपे डॉट बोलता है कि मुझे तो गोली चलने तक की आवाज नहीं आई, मतलब ये इतनी ज्यादा फास्ट है तो इससे हम कैसे बचेंगे। जिसपे मेस बोलता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। जिसपे सामने वाला मेस को पूरी तरह डिस्क्राइब करता है कि ये गन कैसे काम करती है और क्या क्या कर सकती है। मतलब लिटरली जो जो वो डिस्क्राइब कर सकता था उसने पूरा किया। फिर भी अपने मेस भैया बोलते हैं कि तुम चाहे कितना भी डिस्क्राइब कर लो मेरे समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरे अभी भी समझ नहीं आया। जिसपे सामने वाला बोलता है चलो सिंपल वर्ड में बताता हूँ, ये गन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मैं इससे एक पूरे देश को भी तबाह कर सकता हूँ और एक डिवाइन विजनरी को भी आराम से मार सकता हूँ। और लिटरली उस गन की जो स्पीड होती है वो पूरी 8000 किलोमीटर पर हावर होती है। जिसपे डॉट बोलता है कि कोई भी 8000 किलोमीटर पर आवर की गोली को नहीं रोक सकता है। मेस तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो। जिसपे सामने वाला बोलता है कि एक्चुअली मैं ये तुम्हारे दोस्त पे चलाने वाला हूँ मेस, और देखने वाला हूँ कि तुम्हारी दोस्त ने कितनी पक्की है कि तुम इसे बचाने के लिए आगे आते हो या नहीं। तभी मेस बोलता है कि चलो अभी मेरी बल्लेबाजी करने का टाइम आ गया है। वो अपनी छड़ी को ही एक बल्ले के साइज में बना लेता है, मतलब कि एक बैट के साइज में। इस पे सामने वाला बोलता है कि तुम्हारी अक्ल घुटनों में है क्या। इस बंदूक की गोली की स्पीड 8000 किलोमीटर पर आवर है, जिसको एक नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है और तुम भी नहीं रोक पाओगे। इस पे डॉट भी बोलता है 8000 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये गोली हमारे पास सिर्फ 0.003 सेकंड में ही पहुंच जाएगी। इसका मतलब कि इससे बचना इम्पॉसिबल है। और फिर सामने वाला उस गोली को चला देता है, पर मेस अपने बैट से उस गोली की दिशा ही बदल देता है, जिससे वो जाकर सीधा दीवार पे लगती है। जिससे सामने वाला पूरा शौक रह जाता है कि 8000 किलोमीटर पर आवर की गोली को कौन रोक सकता है। लेकिन फिर वो एक के बाद एक गोली मेस के ऊपर चलाने लगता है और मेस भी आराम से उनको डोज करने लगता है, मतलब कि अपने बैट से उनकी दिशा बदलने लगता है। जिसपे डॉट बोलता है वाह मेस की टाइमिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। जिसपे सामने वाला बोलता है क्या मैं एक ऐसे बंदे से हारने वाला हूँ जिसके पास एक मैजिक का कतरा भी नहीं है। और ये बोलते ही मेस बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। सामने आके बोलता है कि तुमने कहा था फाइट स्टार्ट होने से पहले कि तुम्हें एक पसीने की बूंद भी नहीं आई है, पर अब मुझे लगता है कि तुम्हारे आ रही है। और मेस उसके पसीने की बूंद को नीचे गिरने से पहले ही अपना एक पंच उसको मारता है, जिसमें वो बूंद भी साथ में आ जाती है, मतलब वो नीचे नहीं गिरती है, वो उस पंच को उसके साथ ही मार देता है, जिससे वो बंदा भी बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। पर वो गिरता नहीं है, अपने आप को कैसे कैसे संभाल लेता है। फिर वो सामने वाला बोलता है कि तुम बकवास हो, मैं तुम्हारे जैसे को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और फिर अचानक ही उस बंदे के थर्ड लाइन अपेयर हो जाती है, जिससे उसकी मैजिक पावर और भी बढ़ जाती है। तो वो एक कवच को अपेयर कर लेता है, मतलब कि समन कर लेता है, जिसका नाम होता है एडमास गॉड ऑफ मैग्नेटिज्म, जो वो अपने शरीर के ऊपर ही पहन लेता है, जिसको देख के डॉट भी कहता है मैग्नेटिक आर्मर। जिसपे सामने वाला बोलता है कि एक मैजिक लेस बंदा मुझे कभी नहीं हरा सकता, ये इम्पॉसिबल है। इतना बोलते ही वो बोलता है अट्रैक्ट, जिससे मेस उसकी तरफ खींचे हुए चला जाता है और जिससे वो मेस की एक जोरदार पंच मारता है। अब मेस सामने से उसको पंच मारने का ट्राई करता है, पर उसका पंच ही स्वाइप हो जाता है, मतलब उसके लगता ही नहीं है, साइड से निकल जाता है, और वो भी अपने आप, ना ही वो हिलता है ना ही कुछ और। इस पे सामने वाला बताता है कि मेरा आर्मर ऐसा है जिससे मैं अगर अट्रैक्ट बोलूंगा तो तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें जितना चाहूं उतना मार सकता हूं, और अगर मैं रिपील बोलूंगा तो तुम मेरे से दूर चले जाओगे, जिससे तुम अपना अटैक मुझ पे हिट कर ही नहीं पाओगे कभी भी, और मैं जितने चाहूं तुम पे कर सकता हूं। जिसपे सामने वाला बोलता है कि अब तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि इस आर्मर को तोड़ना एक मोस्ट पावरफुल मैजिक वाले बंदे के हाथ में भी नहीं है, तो तुम तो कौन ही हो। और वो मेस के पंची से हिट करते करते भी बोलता है कि मुझे जीतना ही होगा, कैसे भी करके मुझे जीतना ही होगा, मुझे परवाह नहीं चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी करे, मुझे इसमें जीतना ही होगा। इस पे उस बंदे का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर उसको और उसके दूसरे भाई को कुछ कह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हो आगे जाकर, बस कभी हिम्मत मत हारना। जिसपे वो अपने फ्लैशबैक में बताता है कि हम 2 भाई थे, वो भी जुड़वा, और हम जन्म से ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे और हमें एक बहुत ही अच्छे शिक्षक द्वारा शिक्षा मिली थी, और मैंने बेस्ट बनने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी, पर मैं कभी भी बेस्ट नहीं बन पाया अपने बड़े भाई की वजह से, क्योंकि वो मेरे से हर काम में अच्छा था, जिससे आगे मैं कभी निकल ही नहीं पाया, जिसके कारण पीछे होने के कारण मुझे हमेशा डांट खानी पड़ती थी और पनिशमेंट मिलती थी। ये मेरी बॉडी पर जितने भी खरोच आई है वो सारी मेरे भाई की बदौलत है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे ये सब मार खानी पड़ी। तो ये मेरी बॉडी पर जितने भी खरोच है ये इसका सबूत है कि मैं उससे कितनी ज्यादा नफरत
व्यक्त करता हूँ। पर कुछ दिन बाद ही मेरे बड़े भाई की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लग गई, मतलब उसकी दिन ब दिन हालत खराब होती गई और वो स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट वीकेस्ट और वीकेस्ट बनता ही गया। और इसका रीजन मुझे पता भी था कि वो वीकेस्ट क्यों बनता जा रहा था, क्योंकि उसने मेरी वजह से अपना सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। पर मुझे अपने पापा के सामने भी खड़े होते हुए बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि मैं इतना पावरफुल कभी था ही नहीं। इसीलिए उस दिन के बाद मैं जीतने के लिए हर वो नाकाम कोशिश करता हूँ जिससे मैं जीत पाऊं, और इसका मतलब मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। पर इतना होते ही मैं सामने से अटैक करके उसके दोनों हाथ के आर्मर को तोड़ देता है, जिससे सामने वाला नीचे गिर जाता है और वो बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, जो बोलते हो कि दुनिया बहुत अच्छी है और इसमें रहना भी बहुत सुखदायक है, पर मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम आगे जाकर इसे संभव कर सकते हो। जिसपे सामने वाला अपने फ्लैशबैक में जाकर बोलता है अपने भाई को कि सॉरी भाई, मैं हार गया, तुमने मेरे पर जितनी भी दया दिखाई थी वो सारी व्यर्थ हो गई, क्योंकि मैं सच में एक कमजोर व्यक्ति हूँ और मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं मैं एक फेलियर ही रहूंगा। मैं टॉप में कभी नहीं आ सकता, और अगर मैं टॉप में नहीं आ सकता इसका मतलब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जिसपे मेस बोलता है अगर तुम लोगों को धोखा देते रहोगे और उनका इस्तेमाल करते रहोगे तो लास्ट में तुम अकेले ही पड़ जाओगे, पर मैं फिर भी तुम्हारी जीतने की इच्छा को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इस पे वो फ्लैशबैक में वापस अपने पिता को देखता है, जो उसको बोल रहे होते हैं कि मेरा बेटा इतनी बुरी तरह से कैसे हार सकता है, तुम एक निकम्मे हो। इस पे उसका भाई उसका नाम लेते हुए कहता है कि लेविस तुम ठीक तो हो ना। जिसपे वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसपे उसका भाई उसके गले लगाते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने अपना बेस्ट दिया, यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं है। इस पे लेविस मेस को बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम लूजर हो, तुमने भले ही मुझे हरा दिया है पर ये मत सोचो कि तुम जीत गए हो, क्योंकि तुम्हारी अगली फाइट अब डोमिना से होने वाली है, जो तुम्हें कभी नहीं जीतने देगा और उसमें तुम्हारी हार निश्चित है। जिसपे मेस बोलता है ऐसा क्यों? जिसपे लेविस बोलता है क्योंकि मैं उसे बहुत पहले से ही जानता हूँ और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक डिवाइन विजनरी को भी आराम से मार सकता है। जिसपे डॉट बोलता है डिवाइन विजनरी को भी मार सकता है। जिसपे लेविस बोलता है तुम्हें एक बात बताता हूँ, कुछ समय पहले एक बात आगे आई थी जहाँ पे एक डिवाइन विजनरी को एक बंदे ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जहाँ पे उस डिवाइन विजनरी के बचने के चांस बिल्कुल ही नहीं थे, और ये बताया जाता है कि ये काम किसी और ने नहीं, डोमिना ने ही किया था। और आश्चर्य की बात यह है कि उस समय डोमिना एक बच्चा ही था, ज्यादा बड़ा था ही नहीं वो। और ये बात तो कुछ भी नहीं, उसके पास एक असली गॉड की पावर है। तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो पर तुम उससे कभी भी नहीं जीत सकते हो मेस। ये बोल के लेविस सामने देखता है, पर वो सामने देखता है कि मेस तो वहां पे है ही नहीं, वो दीवार तोड़ के चला गया है। क्योंकि देखो आपको तो बताइए जब भी मेस को कोई बड़ी बड़ी बातें बताता है तो उसे समझ नहीं आती, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर हमें इनोसेंट जीरो की एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है, जहां पर इनोसेंट जीरो सोच रहा होता है कि डोमिना की पावर मेरे सारे बेटों में से सबसे अलग है, जो उसे एकदम अलग और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है, और एक मैजिकलेस बंदा मतलब कि मेस बंडेट उसके सामने क्या ही कर लेगा और कितनी ही देर तक टिक जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मेस भागते भागते डोमिना के पास पहुंच चुका है, और वो डोमिना के पास जाके बोलता है कि टॉप बैड गाय स्पॉटेड। जिसपे डोमिना भी बोलता है कि आखिर तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था, अगर मैं तुम्हें नहीं हराऊंगा तो यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा, और तुम्हें हराए बिना तो मैं यहाँ से बाहर जाने भी नहीं वाला हूँ। पर मेस भाई साहब तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो अपनी फुल स्पीड को अनहेंस करके उसके पास जाने लगते हैं फुल स्पीड में एक ब्रिज के ऊपर से। पर डोमिना अपनी पावर से उस ब्रिज को ही तोड़ देता है, जिससे मेस नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर मेस का दोस्त जो बाहर से ही मेस देख रहा होता है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मेस। पर फिर वो देखता है कि कुछ तो हो रहा है वहां पे, और इतने में ही हम देखते हैं कि मेस भाई साहब पड़े नहीं है, वो उल्टे ही दीवार पे चलते हुए आ रहे हैं, और उसके पास कोई पावर तो थी नहीं, जिससे वो दीवार पर इतनी जोर जोर से कदम रख रहे हैं, मतलब कि पैर, जिससे उस दीवार में ही छेद हो जाता है, जिससे वो वहीं पे रुक जाता है, और ऐसे ही करके वो आगे बढ़ रहा होता है। और फिर डोमिना को जाके बोलता है कि तो यही था तुम्हारा सबसे पावरफुल मैजिक। जिसपे डोमिना बोलता है कि जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि मैं थोड़ी देर में तुम्हें वैसे भी हमेशा के लिए चुप कराने ही वाला हूं। और यहीं पे इसका एपिसोड 6 एंड हो जाता है। अब देखो अगले जो 2 एपिसोड है उसमें सिर्फ मेस और डोमिना की फाइट ही होने वाली है 2 एपिसोड तक, तो इस बार मैं कोई एपिसोड कवर नहीं करने वाला हूँ। अगले वीडियो में मेस और डोमिना की फुल फाइट को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं डोमिना और मेस की फाइट को जल्द से जल्द लेके आ जाऊं तो इस वीडियो पे बस 50 कमेंट करवा दो, मैं जल्द से जल्द वो लेके आ जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें जानना है कि ये रिकॉर्डिंग मैंने कौन से माइक से की है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर बाय कर सकते हो।